नमस्ते साथियों। आज ज्योतिष के अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। वो है एक तो सौर मास। हमारे को सौर मास का पता नहीं है। और दूसरा है भोगांश, एक सूर्य का भोगांश और एक चंद्र का भोगांश। तो सौर मास हम सिर्फ चंद्रमास से परिचित हैं, जैसे पोष, माह, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, साढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, आशोच, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। इसी प्रकार ये हमारे व्यवहार में आते नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे के हिसाब से नहीं बने हुए। दिन 24 घंटे का होता है और तिथि छोटी बड़ी घटती बढ़ती रहती है। तो ये व्यवहार में बिल्कुल भी काम में नहीं लिया जा सकता। साल भी इसका व्यवहारिक नहीं होता। जिस प्रकार अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी साल होता है, अंग्रेजी महीने नहीं। अंग्रेजी महीने वैज्ञानिक नहीं है, अंग्रेजी साल वैज्ञानिक है। उसके बारे में भी फिर कभी चर्चा करेंगे, परंतु इतनी समय नहीं है। यहाँ फरवरी जब 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है, वो वैज्ञानिकता नहीं है। यहाँ हमारे हिंदी सौर मास के अंदर पूरी की पूरी वैज्ञानिकता है, उसके बारे में हम बताएंगे। और पूरे एक साल पूरा 365 दिन का ही होता है और चौथा साल 366 दिन का होता है। ये भी हम यहाँ बताएंगे कि कैसे होता है। तो ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ है। अगर हम सौर मास को उपयोग में लें, व्यवहार में लें, तो सौर मास बिल्कुल वैज्ञानिक है और पूरा 24 घंटे का ही एक दिन होता है, जिसको गते कहते हैं। तो गते एक 24 घंटे का होता है। और यहाँ अब मैं आपको सौर मास के महीनों के नाम बताता हूँ। तो सौर मास के महीने का नाम होता है मेषार्क, मेष राशि से बना हुआ है। फिर वृषभार्क, वृषभार्क जो वृषभ राशि से बना हुआ है। फिर मिथुनार्क, फिर मिथुन राशि से बना हुआ है जो। फिर कर्कार्क जो कर्क राशि से आता है। फिर आता है सिंहार्क, सिंह राशि से। फिर आता है कन्यार्क, कन्या राशि से। और फिर तुला आर्क, फिर वृश्चिक आर्क, और फिर धनवार्क, और फिर मकर आर्क, कुंभार्क, और फिर मीनार्क। ये 12 महीने होते हैं 12 राशियों के हिसाब से। अब हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, मतलब उसको दूसरे नाम भी हैं इन महीनों के। तो यहाँ माधव मास, फिर ये शुक्र मास, शुचि मास, नभस मास, ये माधव मास मेषार को कहते हैं, वृषभ को कहते हैं, वृषभार को कहते हैं शुक्र मास, मिथुनार को कहते हैं शुचि मास, कर्कार को कहते हैं नभस मास, सिंहार को कहते हैं नभस्य मास, कन्यार को कहते हैं ईश मार्च, और तुलार को कहते हैं ऊर्ज मास, वृश्चिकार को कहते हैं सहस मास, धनवार को कहते हैं सहस्य मास, मकरार को कहते हैं तपस मास, कुंभार को कहते हैं तपस्या मास, और मीनार को कहते हैं मधुमास। तो ये 12 महीने होते हैं, पूरे के पूरे वैज्ञानिक तरीके से बने हुए हैं। अब ये पृथ्वी कैसे घूमती है, अब मैंने इसमें डायग्राम बना रखा है। ये सूरज है, ये सूरज है, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा होता है। तो इतना बड़ा मैंने सूरज बना रखा है, और यहाँ पृथ्वी बना रखी है, और ये चंद्रमा बता रखा है। पृथ्वी इस तरीके से घूमती है। और पृथ्वी, ये मैं बता रहा हूँ, ये पृथ्वी ऐसे है, ये पृथ्वी का ग्लोब है। पृथ्वी अब यहाँ एक्चुअली क्या है कि ये ऐसे घूमती है, यूँ इस तरीके से, मतलब सूरज के जब चारों तरफ चक्कर काट रही होती थी, यूँ घूमती है। और ये घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो ऐसे घूमती है सूरज के चारों तरफ, ऐसे भी घूमती रहती है और ऐसे भी घूमती रहती है, ऐसे। और इसके चारों तरफ चंद्रमा है, ये चंद्रमा घूमता रहता है इसके चारों तरफ। ये चंद्रमा, ये इसी प्लेन में नहीं घूमता, जिस प्लेन में पृथ्वी घूम रही है उससे ये थोड़ा सा यूं हटके घूमता है, यूं 5 डिग्री के एंगल पे। तो इसलिए इनकी जो क्रांति होती है, वो क्रांति के बारे में बाद में बात करेंगे, क्रांति भी समझाएंगे, तो क्रांति कैसे बनती है। तो उस टाइम वो क्रांति इनकी अलग अलग आती है, एक नहीं होती, कभी 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 एक होती है। तो क्योंकि एक ही प्लेन पे कहीं ना कहीं टकराएंगे टकराएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो मैंने बताया हिंदी महीने के मास,
अब जैसे यहाँ पृथ्वी जब इसके पास से निकलती है, सूरज के पास से, यहाँ सूरज के पास है, ये इलिप्टिकल पाथ है। ये जैसे मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी एक इलिप्टिकल पाथ को अडॉप्ट करती है, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है। तो यहाँ ये सूरज के नज़दीक से निकलती है और यहाँ सूरज के दूरी से निकलती है यहाँ पृथ्वी। तो सूरज के जब नज़दीक से निकलती है पृथ्वी, तो यहाँ ये 30-30 दिन के महीने होते हैं। यहाँ 30, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, ये भी 30 का होता है, ये कभी कभी 31 का हो जाता है। फिर ये 31 के महीने होते हैं यहाँ। ये 5 महीने 31 के होते हैं। तो 6 महीने 7 महीने तो हो गए 30 दिन के, मतलब ये 5 महीने जो 5 एक दिन का एक्स्ट्रा होता है तो 365 हो गए। भारतीय 36 और 5 365, तो 365 दिन का पूरा साल बन जाता है यहाँ। और ये हमारा जो ये आर्क है, ये तुलार्क जो भी है, ये हमारी जो राशि लगती है वो एग्जैक्ट 23 सितंबर को लगे, ऐसा दिन के सुबह ही लगे ऐसा नहीं होता। मतलब अगले दिन भी लग सकती है, परंतु उस हिसाब से उसको सेट कर लिया जाता है कि कब नज़दीक पड़ता है, कि 180 डिग्री कब, जैसे यहाँ है तो ये यहाँ से 0 डिग्री शुरू होता है। जैसे पृथ्वी यहाँ से 0 डिग्री से लगभग 22 मार्च से समझ लो 0 डिग्री से शुरू होती है पृथ्वी। तो 22 मार्च से अब ये 23 मार्च को 1 डिग्री 20 मिनट आ गई और 24 मार्च को 2 डिग्री 20 मिनट 3 सेकंड आ गई। तो यहाँ ये 1 डिग्री से आगे कम कितना 27 सेकंड कम चल रहा है यहाँ से, मतलब 27 सेकंड कम हो गया 1 डिग्री में। तो 59 मिनट और जो भी 27 सेकंड कम कर दो तो 33 सेकंड, तो 59 मिनट 33 सेकंड आगे एक भोगांश चल जाएगा। मतलब एक दिन का भोगांश कितना हो गया, यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, 22 मार्च से शुरू करें मान लो, तो 22 मार्च को वो 0 पे थी। 22 मार्च बिल्कुल एग्जैक्ट 22 मार्च को जो हम मेषार्क लेंगे वो 22 मार्च की दिन में होगा, इसलिए दिन में होने से हम 23 मार्च को लिया है इसको। तो 22 मार्च से शुरू हो जाएगा मेषार्क और उसके अंदर 0 से शुरू करके अगले दिन जैसे 1 डिग्री चल जाता है, लगभग यहाँ से 1 डिग्री चलती है पृथ्वी। तो मेषार्क से शुरू करते हैं, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि एग्जैक्ट 365 दिन का नहीं होता, कुछ आगे पीछे भी होता है, तो वो हम अलग से देखेंगे। परंतु यहाँ हम वैज्ञानिकता समझ रहे हैं, तो वैज्ञानिकता भोगांश की वैज्ञानिकता समझ रहे हैं अब हम। तो वैज्ञानिक भोगांश सूर्य के भोगांश की, तो सूर्य का भोगांश कह लें या पृथ्वी का भोगांश कह लें सूर्य के रेस्पेक्टिवली। जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे तो सूर्य नहीं घूम रहा, पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई हम सूर्य का भोगांश क्यों कहते हैं, फिर पृथ्वी का भोगांश क्यों नहीं कहते, क्योंकि पृथ्वी के रेस्पेक्टिवली सूरज हमारे को उसी तरीके से उल्टा नजर आए, घूमता हुआ नजर, ये पृथ्वी यूं घूम रही है और अगर हम पृथ्वी को स्टेबल मान लें तो सूरज हमारे को यूं घूमता हुआ नजर आएगा आकाश के अंदर। जिस प्रकार स्टेशन से गाड़ी चल जाती है तो हम कहते हैं कि अब जैसे आगे चला, तो हम कहते हैं कि भाई अहमदाबाद पीछे चला गया, तो अहमदाबाद तो वहीं है, गाड़ी चल रही है, तो हम जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि अहमदाबाद पीछे चला गया, वास्तव में अहमदाबाद तो वहीं है, गाड़ी हमारी आगे आ गई। इसी प्रकार पृथ्वी घूमती होती है, तो पृथ्वी का हम भोगांश नहीं कहते, उसको सूर्य का भोगांश कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के रेस्पेक्टिवली सूरज अपनी जगह से अलग जगह जा रहा है। जैसे यहाँ 0 पे होता तो यहाँ 90 डिग्री पे ऊपर आ गया पृथ्वी से, यहाँ 180 डिग्री ऊपर आ गया पृथ्वी से, और यहाँ 270 डिग्री यहाँ आ गया पृथ्वी से, और यहाँ वापस 360 डिग्री आ गया। तो ये जब पृथ्वी, हम चाहे इसको पृथ्वी का भोगांश भी बोल सकते हैं, परंतु हम पृथ्वी पे रहते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया स्टेशन पे गाड़ी चल देती है तो हम जैसे कहते हैं कि अहमदाबाद चला गया, तो इसी तरीके से अहमदाबाद नहीं जाता वो एक अलग बात है, परंतु बोलने में ऐसा ही आता है। इसीलिए पृथ्वी सूर्य का भोगांश कहलाएगा ये। तो पृथ्वी जैसे 22 मार्च से आगे 1 डिग्री चला गया तो 1 डिग्री उसका भोगांश हो गया। 2 मार्च को 1 डिग्री और आगे बढ़ गई पृथ्वी, लगभग मैं वैज्ञानिकता के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। तो उसका टोटल भोगांश कितना हो गया 2 डिग्री। तो ये उसका भोगांश है, जितनी पृथ्वी आगे चलेगी सूरज का वही भोगांश कहलाएगा। जैसे यहाँ आ गया 90 डिग्री
आ जाती है पृथ्वी। तो यहाँ इसका भोगांश 22 जून को 90 डिग्री 35 मिनट 11 सेकेंड आ गया। ये इसका भोगांश है 22 जून को सूरज का। और अगले दिन यहाँ 91 डिग्री 23 जून को 91 डिग्री 32 मिनट 27 सेकेंड। तो यहाँ पृथ्वी को मतलब इतनी डिस्टेंस कवर 24 घंटे की डिस्टेंस कवर करने में बहुत 1 मिनट से भी नहीं 1 डिग्री से भी छोटा समय कम समय चाहिए। तो यहाँ क्योंकि पृथ्वी सूरज से काफ़ी दूर चली गई, क्योंकि ये कहा जाता है कि जितना पृथ्वी सूरज से दूर होती है तो उस जितनी 24 घंटे के अंदर जितना एरिया यहाँ कवर करती है पृथ्वी, जहाँ भी कवर करती है वो बराबर कवर करती है। यहाँ पृथ्वी क्योंकि नज़दीक है तो यहाँ इसका भोगांश ज़्यादा होगा। 24 घंटे के अंदर यहाँ ज़्यादा कवर करेगी पृथ्वी ये डिस्टेंस, और एरिया यहाँ से एक ही होगा। जिस प्रकार यहाँ से ये दूरी है तो एरिया यहाँ इतना बड़ा एरिया, इसके लिए यहाँ डिस्टेंस ये कम होनी चाहिए। तो ये जो एंगल है ये एंगल छोटा हो जाता है 57 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड का। तो 1 डिग्री से भी छोटा भोगांश होता है यहाँ इस टाइम 22 जून के आसपास, और वापस यहाँ से 1 डिग्री के लगभग हो जाता है भोगांश। 1 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है, तुलार्क तक आते थे। तो यहाँ इसका भोगांश कम होता था, बढ़ता रहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वापस थोड़ा कम होते होते यहाँ 1 डिग्री के आसपास आ जाता है, फिर वापस 1 डिग्री से छोटा होते तो ये भोगांश कहलाता है। पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ एक पूरा चक्कर काट लेती है तो 360 डिग्री का भोगांश हो जाता है। मतलब एक पूरा सर्किल काटने को उसको हो जाएगा सूर्य का भोगांश कहलाएगा। पृथ्वी का भोगांश ना कह के सूर्य का भोगांश कहलाएगा। अब हम चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के लगभग 27.5 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। 27 दिन और 8 घंटे होते हैं लगभग। तो चाहे कैसे ही कह लो, तो उसका जो एक दिन का भोगांश कितना होता है, कभी तो होता है उसका 14 डिग्री तक और कभी हो जाता है 12 डिग्री तक। तो वो इस हिसाब से उसकी वेलोसिटी होती है। तो एक दिन के अंदर जिस तरीके से मैंने पृथ्वी का या सूरज का भोगांश बताया, उसी तरीके से चंद्रमा भी अपना एक भोगांश लेता है। एक दिन के अंदर कितना डिग्री आगे बढ़ गया चंद्रमा, और दूसरे दिन फिर उसका टोटल, फिर तीसरे दिन उसका टोटल मिला के 360 डिग्री हो जाएगा वापस 27.5 दिन में। तो ये हो गया चंद्रमा का भोगांश। पृथ्वी का भोगांश बता दिया, चंद्रमा का भोगांश बता दिया, और हिंदी महीने के मास बता दिए कि हिंदी महीने के मास कैसे बनते हैं। तो दोस्तों बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमारे बने हुए हैं और इस व्यवहारिक रूप से भी हम इसको काम में ले सकते हैं। परंतु जैसे पहले मैंने बताया कि हमारी जो विद्या है उसको दबाया गया है और वैज्ञानिकता को छुपाया गया है। हमारे को चाहिए कि हम अपनी वैज्ञानिकता को समझें और उसको आगे बढ़ाएं और वास्तविक धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करें। ऐसे धर्म नहीं बनते, धर्म बनते हैं संपूर्ण मनुष्य के विकास के लिए। जिसमें मनुष्य का संपूर्ण विकास हो वही धर्म कहलाता है। चाहे उसके अंदर एक वैज्ञानिकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो मतलब उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी ऐसे नहीं होते। जिसके अंदर पूरी वैज्ञानिकता है, जैसे मैंने बताई, तो हमारे जो प्रिंसिपल होंगे वो भी एक तरह से बिल्कुल वैज्ञानिक होंगे। तो धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे को सिर्फ पूजा पाठ या हमारे धार्मिक अनुष्ठान से हम अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित नहीं कर सकते। हमारे को अपनी धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करना है तो वो तभी हो सकती है जब हम अपने वैज्ञानिक जानकारियों को, गणितीय जानकारियों को आगे धरातल पर ला के बताएंगे, तब हम अपने धर्म की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो साथियों अगले वीडियो में देखते रहिए कि अब इसमें जैसे दिवस बताएंगे कि एक हमारे 4 दिवस होते हैं। एक तो होता है नक्षत्र दिवस, एक होता है सौर दिवस, एक होता है सावन दिवस और एक होता है तिथि। तिथि भी उसमें समझाएंगे कि तिथि भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तिथि कैसे बनती है, तिथि छोटी बड़ी क्यों हो जाती है। तो ये भोगांश के द्वारा ही होता है सारा कुछ। अब उसमें ये भी बताएंगे कि भाई जब पृथ्वी या सूरज, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ 27.5 दिन में एक चक्कर काट लेता है, तो फिर पूनम से पूनम जो महीना होता है वो 29.5 दिन का कैसे हो जाता है, वो भी अच्छी तरह से समझाएंगे। और पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पे 23 डिग्री 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर काट लेती है, तो फिर
पूरा दिन 24 घंटे का कैसे होता है वो भी अच्छी तरह से समझाएंगे। तो बने रहिए साथियों।